हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बताया गया है? क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है किस धन का 12 चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक वर्ष 8 महीने में चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है? 2100 रुपये दे रखा है। तो आप सब पूछ लेगा कि अमाउंट और जो प्रिंसिपल है वो है क्या। ठीक है, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम करते क्या है, आपको दे रखा है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 1/2%। ठीक है, ये दे रखी है। और आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, CI आपको दे रखा है 2100। ठीक है, समय की बात करें टाइम की, तो टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर 8 मंथ। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करो, जो 8 मंथ है ना इसको आप ईयर में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ से चलो पहले एक काम करो। ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? 24 और 25 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 25/2 और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इससे काटोगे तो 4 पे जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन में 1/8। यानी कि पहले साल के लिए अगर आपने किसी को 8 रुपये उधार दिए तो वो कितना बन जाएगा? एक साल में 9 बन जाएगा। ठीक है, पहले साल के लिए आ गया। दूसरा साल देखो पूरा नहीं है, 8 मंथ है। ठीक है, तो पहले 8 मंथ है, 8 मंथ को आप ईयर में चेंज करोगे तो 12 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो देखो 4 से काटोगे 2 पे जाएगा। ठीक है, और 4 से काटोगे 3 पे, तो कितना जाएगा? 2/3 जाएगा। कितना जाएगा? 2/3। अब क्या करना है आपको? 1/8 का निकालना है। ठीक है, 1/8 का, हाँ निकाल लो 1/8 का 2/3। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, 2 से काटोगे। ठीक है, तो 4 पे जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। यानी कि दूसरे साल जो पैसा बढ़ेगा वो 12 से कितना हो जाएगा? 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो देखो कुछ कट रहा है, 3 से काटोगे 3 पे जाएगा, 3 से काटोगे 4 पे, तो 8 चौक 32, 32 आ गया, 39 नहीं आएगा। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो 7 का है। कितने का है? 7 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 7 का नहीं है, 2100 का साफ साफ देखा है। कितने का है? 2100 का। CI होता है दोनों के बीच का गैप। ठीक है, यानी इसका 300 टाइम। तो उसी प्रकार से जो अमाउंट होगा, ये वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो आपने पैसा उधार दिया हो, यानी कि प्रिंसिपल। ये वो वैल्यू होती है जो इन द एंड हमें लास्ट में मिलता है, यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो ये इसका 39 हो गया। 300 टाइम कितना होगा? 0 0 और 7 और 9 10 11। ठीक है, ये हो गया। वहीं ये देखो, ये 32 ना हो के इसका कितना 300 टाइम कितना रहा होगा? 0 0 6 और 9 9600। बस आंसर आ गया आपको, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि इस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 9 महीने में मिश्रण कितना हो जाता है? 6300 हो जाता है। तो आपको धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है क्या होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो दे रखा है, कितना दे रखा है? 16/2/3%। ये क्या होता है फ्रैक्शन में? ये होता है 1/6। क्या होता है? 1/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आपको आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें +2 अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, टाइम की बात करें तो टाइम इस बार आपको दे रखा है 1 ईयर 9 मंथ। ठीक है, ये दे रखा है। आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? मिश्रण रुपये हो। इस बार अमाउंट दे रखा है आपको। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है? 6300। प्रिंसिपल निकालना है आपको और CI निकालना है। ठीक है, निकाल दो फटाफट से। देखो पहले साल में पैसा कैसे बढ़ेगा? 6 से 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, पहले साल में इस तरह। और दूसरे साल में तो 9 मंथ उसने का ब्याज मांगेगा, तो 9 मंथ के लिए कैसे लगोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 से काटोगे, 3 जा 3 4 जा 3 जाएगा, 3/4। ठीक है, और 3/4 किसका निकालोगे? 1/6 का। 1/6 का 3/4 निकालोगे तो 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 2 पे जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8। दूसरे साल जब पैसा बढ़ेगा 8 से कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। इस रफ्तार से बढ़ेगा पैसा। बस दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जो कट रहा है काट लो। 3 से काटोगे, फिर 3 3 जा और 3 2 जा, तो 8 2 ने ये 16 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का गैप देखोगे तो गैप कितने का है? 5 का। कितने का है? 5 का। ठीक है, और आपको दे रखा है अमाउंट। अमाउंट कितना है? 21 है इसमें, और इसमें कितना है? ये है, यानी कि इसका 300 टाइम। तो ये CI भी 300 टाइम कितना होगा? 5 तो ये 1500, और साथ साथ ये होगा 300 इसका
16 3 48, ठीक है, 14800, बस आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये CI आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है फॉर बिच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1050 फॉर 1 ईयर 7 मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14.27%। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है 14.27%, और ये होता क्या है 14.27, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है 1/7। कितना होता है 1/7, ठीक है। और आपको दे रखा है समय, ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 1 ईयर 7 मंथ, ठीक है, ये दे रखा है। बात करें तो आपको दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट CI की बात करें, ठीक है, तो CI दे रखा है इस बार कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1050, ठीक है। और आपको अमाउंट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। निकाल लो फटाफट। देखो पहले साल जो ब्याज मिलेगी आपको, पहले किस रफ्तार से बढ़ेगा पैसा, 7 से, 7 और 1 8, ठीक है, इस रफ्तार से। दूसरे साल की बात करें तो 7 महीनों का मिलेगा, ठीक है, 7 मंथ का। तो 7 मंथ को देखो 12 से डिवाइड करोगे, ईयर में चेंज कर लो तो ये हो गया, ठीक है। और कितने का 1/7 का, 1/7 है, लिख लो। 7 से 7 कट जाएगा तो 1/12 आ जाएगा, यानी कि दूसरे साल जो पैसा बढ़ेगा 12 से 13 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो। 4 से काटोगे 2 पे जाएगा, 4 से काटोगे 3 पे, 21 आ जाएगा, और 26 आ जाएगा, दोनों के बीच के गैप 5 आ जाएगा। 5 नहीं है गैप, कितना है 1050, 1050, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 210 गुना, ठीक है। उसी प्रकार से ये 2600 ना हो गए, इसका 2110 गुना कितना होता है, ये होता है 5460, ठीक है। ये और ये अगर 210 गुना कितना हो जाएगा 4410, बस आ गया आंसर, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल आ गया और ये अमाउंट आ गया, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, फॉर बिच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 34900 फॉर 2 ईयर्स 8 मंथ, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको धन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। फटाफट से कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल निकालना है आपको, ठीक है, और अमाउंट निकालना है आपको। CI दे रखा है, CI कितना दे रखा है, तो 34900 ये दे रखा है, ठीक है। और बात करें टाइम की तो टाइम है 2 ईयर 8 मंथ ये दे रखा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 37 1/2% दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो 32 1/2% क्या होता है, ये जो फ्रैक्शन में आप लिखोगे ये तो होता है आपका 3/8, कितना होता है 3/8, ठीक है। अब देखो पहले साल के लिए निकालोगे तो पहले साल के लिए तो 8 से कितना हो जाएगा 11, ठीक है, आपका पैसा। दूसरे साल के लिए निकालोगे तो भी 8 से 11 हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 8 मंथ के लिए निकालोगे तो 8 मंथ के लिए 3/8 का 8 मंथ के इसको 12 से डिवाइड कर दो 1 ईयर बनाने के लिए, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा, 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तीसरे साल के लिए मतलब 8 मंथ के लिए 4 से कितना हो जाएगा आपको पैसा 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 256, ठीक है। वहीं साथ ही साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 605, इन तीनों की मल्टीप्लाई से। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा 349, लेकिन दोनों के बीच का गैप 349 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है जो CI है, दोनों के बीच का गैप होता है CI, ठीक है, इसका 100 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये 605 ना होकर 100 टाइम कितना रहा होगा 60500, और ये कितना रहा होगा इसका 100 टाइम 25600। बस आ गया आपके आंसर ये और ये, ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, किस धन का 33 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 190 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1 ईयर 73 डेज यही दे रखा है, हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 33 1/3%, जो कि क्या होता है फ्रैक्शन में, ये होता है 1/3, ठीक है, ये होता है 1/3। निकालना आता है आपको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस 1 करोगे अपन में 3 और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। और आपको CI दे रखा है, CI कितना दे रखा है इस बार, तो ये दे रखा है 190। बस निकाल लो। पहले साल देखो पैसा कैसे बढ़ेगा, 3 से 4 की रफ्तार बढ़ेगा। दूसरे साल की बात करें तो 73 दिन का पूछा है आपसे, ठीक है, यानी कि 1/3 का 73 दिन। और टोटल कितने होते हैं एक साल में 365, इससे काटोगे 73 से 1 पे जाएगा, 73 से ये 5 पे, यानी कितना आ जाएगा ये 5 से 15, इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा 15 से 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 से 16, ये 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 64।
दोनों के बीच का गैप 19 हो जाएगा, लेकिन 19 नहीं है, कितना है CI, ये दोनों के बीच का जो गैप होता है वो CI होता है, ठीक है, यानी कि इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से 64 ना होकर इसका 10 टाइम कितना रहा होगा 640, और ये 45 ना होगा इसका 10 टाइम 450 रहा होगा। बस आंसर आगे लिख लीजिए फटाफट से।